जब भी तेज इंटरनेट का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? तारों का जाल, है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही हाई स्पीड इंटरनेट बिना किसी तार के मिल जाए तो? चलिए, आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी एयर फाइबर को समझते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी को इतना इतना दिलचस्प बना देता है। एक तरफ है वो भरोसेमंद स्पीड जो फाइबर ऑप्टिक से मिलती है, और दूसरी तरफ वायरलेस होने की आज़ादी। क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल सकती हैं? क्या ये मुमकिन भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसी का नाम है एयर फाइबर। ये वो टेक्नोलॉजी है जो उस वादे को पूरा करती है जो सुनने में शायद नामुमकिन सा लगे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये एयर फाइबर है क्या चीज़, और ये कैसे बिना किसी तार के फाइबर जैसी स्पीड दे पाता है? सच तो ये है कि इसका राज इसके नाम में ही छिपा हुआ है। बहुत ही सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है। बस इतना समझिए कि आपके नज़दीकी मोबाइल टावर से सीधे आपके घर तक रेडियो तरंगों के जरिए इंटरनेट आ रहा है। मतलब वो सड़कों की खुदाई और तार बिछाने का पूरा झंझट ही खत्म। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। आपको मिलती है फाइबर जैसी तेज रफ्तार, लेकिन पूरी तरह से वायरलेस तरीके से। है ना एकदम आसान सा फॉर्मूला? अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मतलब वो सिग्नल टावर से निकलकर हमारी स्क्रीन तक का सफ़र कैसे तय करता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका तरीका कितना कितना सीधा साधा है। इसे ना 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले टेलीकॉम कंपनी का जो टावर होता है वो रेडियो सिग्नल भेजता है। फिर आपके घर या ऑफिस में एक छोटा सा डिवाइस लगता है जो इन सिग्नलों को कैच करता है, और बस आखिर में यही डिवाइस सिग्नल को वाईफाई में बदल देता है, जिससे आपके फोन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। और यहीं पर इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है। कोई खुदाई नहीं, कोई लंबी चौड़ी वायरिंग का सिरदर्द नहीं, बस एक डिवाइस लगाया और हाई स्पीड इंटरनेट चालू। ये उन जगहों के लिए तो एक तरह से गेम चेंजर है जहां केबल बिछाना या तो बहुत मुश्किल है या फिर बहुत ही ज्यादा महंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एयर फाइबर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी हमारे ट्रेडिशनल ऑप्टिकल फाइबर के मुकाबले में कहाँ टिकता है। चलिए एक आमने सामने की टक्कर हो जाए। तो ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एयर फाइबर का मीडियम है हवा, मतलब रेडियो तरंगे, जबकि ऑप्टिकल फाइबर जाहिर है केबल पर चलता है। इंस्टॉलेशन की बात करें तो एयर फाइबर बहुत आसान और तेज है, वहीं फाइबर केबल में भाई टाइम भी लगता है और पैसा भी। हाँ, स्टेबिलिटी के मामले में केबल कनेक्शन ज्यादा भरोसेमंद होता है और उस पर मौसम का असर भी न के बराबर होता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, जब बात गांव देहात या दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने की आती है तो वहां एयर फाइबर बाजी मार ले जाता है। तो देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट तो होती नहीं, है ना? तो चलिए अब जरा इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसकी फायदों की लिस्ट देखें तो वो काफी इंप्रेसिव है। ये उन जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां आज तक फाइबर केबल पहुंची ही नहीं। मतलब ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इंस्टॉलेशन में कोई झंझट नहीं, फटाफट हो जाता है, और ये घर, दुकान, ऑफिस सबके लिए काम का है। और हाँ, एक साथ कई सारे डिवाइस भी आराम से सपोर्ट करता है। और जब स्पीड की बात आती है ना, तो ये कोई काम चलाऊ चीज नहीं है। एयर फाइबर आपको 1 Gbps तक की स्पीड दे सकता है। जी हाँ, 1 Gbps। ये स्पीड उस फाइबर जैसी वाली बात को सच साबित करती है और दिखाती है कि इस टेक्नोलॉजी में कितना दम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। इसकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे अगर आप टावर से ज्यादा दूर हैं तो स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। बहुत ही ज्यादा खराब मौसम जैसे तेज आंधी तूफान में सिग्नल में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और हाँ, ये एक डेडिकेटेड केबल कनेक्शन जितना हमेशा, मतलब 24/7 स्टेबल शायद ना हो। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पे आते हैं। क्या ये आपके लिए सही है? किसे इस टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि देखिए, हर किसी की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं। तो देखते हैं कि एयर फाइबर किसके लिए बेस्ट फिट है। ये आंकड़े देखिए, कहानी काफी साफ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा मार्केट है घरेलू यूजर्स, जो करीब 45% है। इसके बाद नंबर आता है छोटे और मीडियम साइज के ऑफिसों का, और फिर करीब 25% हिस्सा उन ग्रामीण और कम सेवा वाले इलाकों का है जहां इंटरनेट पहुंचाना आज भी एक बड़ी चुनौती है।
अगर इसे हम अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये स्मार्ट टीवी पर फिल्में और शो देखने, वर्क फ्रॉम होम करने, ऑनलाइन गेमिंग के लिए या फिर बिना अटके वीडियो कॉल्स करने के लिए एकदम बढ़िया है। इन सभी कामों के लिए एक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट चाहिए और एयर फाइबर बिल्कुल वही देता है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, आपकी लोकेशन, आपकी ज़रूरत और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर है, वो पारंपरिक तार वाला कनेक्शन या फिर हवा से मिलने वाली ये नई आज़ादी। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा के बाद ये फैसला लेना अब आपके लिए थोड़ा और आसान हो गया होगा।